सिया राम जय जय हनुमान। मित्रों, मैं पंडित अयोध्या प्रताप मिश्रा अयोध्या धाम से आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आज आपको शिव जी द्वारा प्रदान एक यंत्र बताने जा रहा हूं जो कि अत्यंत लाभकारी है। इस यंत्र का प्रयोग किसी भी विषैले जंतु ने डंक मार दिया हो, चाहे वो बिच्छू हो, चाहे ततैया हो, वर्र हो, मधुमक्खी हो, कोई भी हो, तो आप प्रयोग कर सकते हैं। आप देखिएगा कि तुरंत कैसे लाभ होता है, लेकिन ऐसे लाभ नहीं होगा, आपको इसको सिद्ध करना पड़ेगा। इस यंत्र को किसी भी अमावस्या या पूर्णमासी के दिन आप एक दीपक जला लीजिए और उसके सामने बैठकर मेरी बताई हुई विधि के अनुसार इसे सिद्ध कर लीजिए। ज़्यादा अच्छा होता है कि दीपावली के दिन आप इसे रात्रि में सिद्ध करें या फिर होली के दिन करें। अगर समय नहीं है तो आप इसे किसी भी अमावस्या या पूर्णमासी को कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। करना क्या है, एक दीपक जला लीजिए और उसके सामने बैठ जाइए। कापी पेन ले लीजिए और काले रंग का कोयला जो आता है, इमली का कच्चा कोयला, उसे ले आइए। अगर वो नहीं मिलता है तो काले रंग की स्केच ले लीजिए और 108 बार इस यंत्र को आप उस पर लिखिए और भगवान शिव को मन ही मन ध्यान रखिए कि प्रभु मुझे सिद्धि दीजिए, मैं इसका जनहित में उपयोग करूंगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बिच्छू जैसे विषैले जंतु जब डंक मारते हैं तो अक्सर पैर में ही मारते हैं और आदमी फिर अपाहिज हो जाता है, चलने फिरने लायक नहीं रहता। बहुत विषैला जंतु होता है वो। बिच्छू में इतनी ताकत होती है कि अगर वो लोहे में डंक मारे तो उसमें भी छेद कर सकता है। तो सोचिए कितनी पावर होती है उसके डंक में। तो आप इसे सिद्ध कर लीजिए और जनहित में आप इसका उपयोग करिएगा। लेकिन शर्त यह है कि अगर आपके कानों में बात पड़ गई कि किसी को बिच्छू ने डंक मारा है या विषैले जंतु ने डंक मारा है, तो आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं और सारा काम छोड़कर आप उसके पास पहुंच जाएं और उसका दर्द का शमन करें, अन्यथा ये सिद्धि आपके पास से चली जाएगी। तो वो यंत्र क्या है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। इस प्रकार से जो स्टार बनता है, ध्यान से देख लीजिए, इस प्रकार से जो स्टार बनता है ये शिव जी का दिव्य यंत्र है। इसमें करना क्या है कि आप एक बार जब पेन उठाएंगे तो पेन को फिर जहाँ से शुरुआत किए वहीं तक लाके एंड करना है, तब एक यंत्र कंप्लीट होता है। लेकिन इसको झाड़ने की विधि क्या है वो जान लीजिए। मान लीजिए किसी के हाथ में यहाँ पर डंक मार दिया है और बेचारा परेशान है, दर्द बहुत ज़्यादा है। तुरंत तो आपके पास पहुँचेगा नहीं या आप तुरंत उसके पास नहीं पहुँच जाएंगे, तब तक तो वो विष कहीं यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो आप उससे पूछिए कहाँ तक दर्द हो रहा है, जहाँ पर वो बताएगा उसी से थोड़ा सा ऊपर आप जाके इस यंत्र को चारों तरफ से इस तरीके से कील देंगे, मतलब उसे बाउंड कर देंगे कि वहाँ ऊपर न जाने पाए। और फिर धीरे धीरे इस यंत्र को बनाते हुए उस पॉइंट तक आना है जहाँ पर डंक मारा है उस जीव ने। फिर उस पॉइंट के चारों ओर आप उसको घेर दीजिए। अपनी बुद्धि के अनुसार करिएगा कि मुझे घेर कर उस विष को उसी पॉइंट तक लाना है। आप कितनी भी बार इस यंत्र को लिख सकते हैं। कोशिश करिएगा कि इमली के कोयले से ही इसको झाड़ने का प्रयास करिएगा, ना हो तो स्केच आप इस्तेमाल करते हैं। और विषम परिस्थिति है कि आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप अपनी तर्जनी उंगली से भी बना सकते हैं। बस क्षमा मांग लीजिएगा शिव जी से कि मजबूरी बस ऐसा करना पड़ रहा है, अन्यथा इसे बड़ी पीड़ा होगी। निसंदेह उसका विष उतर जाएगा। मित्रों देखिएगा, अद्भुत लाभ होगा। एक घटना बताता हूँ। एक बार एक व्यक्ति हमारे यहाँ आया, तो ये विद्या मेरे पिताजी ने सिखाई थी। तो मेरे पिताजी उसमें पूजा कर रहे थे और उस व्यक्ति को, वो कहीं धान लगाने गया था और पानी में ही बिच्छू था खेत में और पैर में डंक मार दिया गया था। उसे लोग लाद कर हमारे घर लाए थे। वो कहीं से सुन पाया था कि शायद वो झाड़ते हैं।
तो मेरे पिताजी पूजा कर रहे थे, तो उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया बिना बोले कि जाओ तुम देख लो। मैंने देखा, उसे लाके लोगों ने लिटाया और उसका कमर तक विष चढ़ चुका था। मैंने झाड़ना शुरू किया। 5 मिनट हुआ होगा कि वो व्यक्ति खड़ा हो गया और जैसे उसको बिच्छू ने कहीं डंक मारा ही नहीं था, खुद से साइकिल पर बैठकर वो गया। तो सोचिए कितना अद्भुत होगा इसका चमत्कार। ये विद्या कोई बताता नहीं है, लेकिन चूँकि मैं सोचता हूँ कि किसी को पीड़ा से निजात दिलाने के लिए मैं चाहता हूँ आप खुद सक्षम बन जाएं और जन जन तक ये विद्या पहुँचे। अधिकतर लोग बताते ही नहीं हैं, कहते हैं इस समय आइए तो ये होगा, तब आइए, मुझे गुरु बनाइए, अभी समय नहीं आया है, ऐसे करके टाल देते हैं। आजकल लगाए रहते हैं और विद्या नहीं बताते हैं। वो सोचते हैं कि फिर मेरे पास कौन आएगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप खुद गुणवान हो जाएंगे और आप अच्छे हृदय के हैं तो लोगों को आप लाभ पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। तो मित्रों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। लाइक करना या डिसलाइक करना ये आपकी मर्ज़ी पर है। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ना पसंद आए तो आप डिसलाइक कर दीजिएगा। कमेंट में लेकिन बिना बोले जय सिया राम, जय जय हनुमान अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम, जय जय हनुमान। ओ